के बाद दूसरा प्रकरण जो बाद में जाकर के चार्जशीट सबमिट हुई, उसको भी लेकर के पहले वाले का क्लियर हो गया, तब भी नहीं खोला जा रहा है। तो ये तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बेसिकली वही जो आपने कहा कि ऑन द डेट इट वाज ड्यू तब तक क्लियर थे, जिस दिन एक्चुअली कंसीडर हुई उस दिन से पहले कुछ मामला आ गया था, इसलिए तो नहीं डेट ऑफ इवेंट सुनो, वो जो जेई वाले केस में जेई वाले से नहीं, अरे वो पहले वाली डेट ऑफ इवेंट से वो क्लियर हो गए ना, उसमें वो बरी हो चुके हैं। लेकिन ये दूसरी इवेंट भी पुराने पीरियड की। अब वो ऐसा नहीं कह रहे। दूसरा इवेंट का तो चार्जशीट ही नहीं सबमिट हुआ ना, हुआ वो तो जाकर के बाद में हुआ। आपने ये कहा ना कि जब तक इंक्वायरी से मतलब नहीं, जब तक चार्जशीट। अरे यार एक मिनट सुनिए, आप रिटायर हो गए क्या? नहीं, हम नहीं रिटायर। ये गणना रिटायर्ड लोगों के लिए। हाँ ठीक है सर, वो तो इशू खत्म। मैं तो आपसे डीटेल पूछा था। देखिए वहाँ पर क्या है कि इफ द इंक्वायरी, अगर आप सेवा में हैं, इफ द इंक्वायरी इज कंटेम्पलेटेड यानी जांच संभावित है, प्रस्तावित है, कंटेम्पलेटेड पे तो निलंबन भी हो जाता है। वो मिक्स मत कर लीजिए ना, ये तो पेंशनर के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये जो आदमी रिटायर हो चुका, उसमें गणना चार्जशीट सबमिट के बाद नहीं, ये रिटायर्ड आदमी के लिए उस दिन से जांच प्रारंभ मानी जाएगी जिस डेट में चार्जशीट सबमिट हुई है। जो रिटायर नहीं हुआ है उसमें जिस दिन संस्थित हो गई उस दिन से मानी जाएगी। दोनों अलग अलग है, ये दो अलग अलग चीजें। जो रिटायर्ड आदमी के लिए जांच कम, इसमें कभी कभी भ्रम हो जाता है, मैं भी आपको वो भी बताता हूँ। इसमें कभी कभी लोग ये अंतर समझते नहीं है और ये इसमें चक्कर हो जाता है। अब ये क्या होता है, एक मामला और है उसमें यही उनको भ्रम हो गया। ये मामला है सुचिस्मिता मिश्रा वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा। अब सुन लीजिए, यही भ्रम था सेम जो आप कह रहे हैं कि जांच की डेट क्या होगी। ये भी पूरा जजमेंट भी है लेकिन मैं केवल समरी आपको बताता हूँ। इसमें सुचिस्मिता मिश्रा मतलब उड़ीसा में मिश्रा बोलते हैं, यहाँ मिश्रा कहते हैं ना, वहाँ वही बोलते हैं वही लिखते हैं, हर जगह की अलग भाषा होती है। बंगाल में भी मिश्रा कहते हैं। शी वॉज ए रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर, सुचिस्मिता मिश्रा। She served as registrar of the Odisha Administrative Tribunal from 28/6/2012 to 1/10/2015। डेपुटेशन पे एम्प्लॉय थी, कहाँ की? उड़ीसा हाई कोर्ट की एम्प्लॉय थी। उनके एम्प्लॉयर भी उड़ीसा हाई कोर्ट थे। तो वो डेपुटेशन पे एज रजिस्ट्रार ऑफ ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 28/6/12 से लेकर 1/10/2015 तक रही। इस दौरान एक पद वहां पे होता है केयर टेकर पद के लिए वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट निकला और उस पद पे चयन हो गया। जो सूटेबल कैंडिडेट थे वो चुन लिए गए। जो असफल उम्मीदवार थे उन्होंने शिकायत की। अक्सर ऐसा होता है, असफल उम्मीदवार शिकायत करते हैं कि साहब ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो उन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस को चैलेंज किया ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, सिलेक्शन प्रोसेस को असफल उम्मीदवारों ने, और वो चैलेंज डिसमिस कर दिया गया 1/3/2016 को। 1/3/2 मैडम वहाँ नहीं थी तो 15 में वहाँ से विदा हो गई थी। 1/3/2016 को कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद फिर उन्हीं उम्मीदवारों ने ओडिशा हाई कोर्ट में अपील की ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध, और 14/2/2019 को वहां भी खारिज हो गया उड़ीसा हाई कोर्ट। लेकिन वो अपना लिखा पढ़ी करते रहे, चिट्ठी देते रहे। अब ये होता है कभी को पीछे ही होता है तो कभी किसी चिट्ठी पे हो ही जाता है। उसके बाद क्या हुआ, ये निर्णय अपनी जगह चल रहे थे। अब एक चिट्ठी पर फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी इनिशिएट कर दी, प्रारंभिक जांच हाई कोर्ट में। और अब उनका रिटायरमेंट था जुलाई 2021 में। उनके रिटायरमेंट थोड़ा पहले एक शिकायती पत्र आया और साहब वो प्रारंभिक जांच में उसको सही मान लिया जैसे भी। और रिटायरमेंट उनका होना था 31 जुलाई को, लास्ट डे पे होता है ना। 28 तारीख को उनको एक चिट्ठी नहीं, चार्जशीट नहीं,
एक उनको पत्र दे दिया गया, एक नोट उनको दे, नोटिस पत्र उनको दे दिया गया। 28 जुलाई 2021 को पत्र दिया और 31 जुलाई को वो रिटायर हो गए। ठीक, अब अगर वो सेवा में है तो जांच प्रारंभ है। अब बात समझे? अभी ये 4 साल वाली गणना खेल अब शुरू होगा आगे, जगलरी ऑफ नंबर तो अब शुरू होने वाली है, और वो रिटायर हो गई। अब क्या किया कि लोग तो वहाँ उन्होंने कहा इनको तो चिट्ठी मिली, जांच तो शुरू ही हो गई, ना राज्यपाल की परमिशन की जरूरत है और ना 4 साल वाली बात है। घटना तो 2012 की थी, घटना 2012 की थी, वो जो वैकेंसी निकली थी, और रिटायर हो रही है 21 में। अब क्या हुआ कि अब रिटायर हो गई वो चुपचाप। उसके बाद 16/10/2021 को 10वें महीने में उनको चार्जशीट सर्व हो गई। रिटायर हुई 31/7/2021 को और चार्जशीट सर्व हो गई 16/10, 3 महीने बाद चार्जशीट सर्व हो गई। ठीक, अब वो मैडम तुरंत पहुंची सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जाना था उड़ीसा हाई कोर्ट के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट पहुंची, उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया, अंडर रूल 7 ऑफ द ओडिशा सिविल सर्विस पेंशन रूल्स 1992, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट a retired officer must be sanctioned by the government, गवर्नमेंट का मतलब गवर्नर, and should not relate to incidents older than 4 years, जो हमने बात की। ठीक, since the allegations pertain to 2012 से लेकर 2015 के बीच का इंसिडेंट है, उन्हीं दिनों में तो वहां थी वो। द चार्ज शीट वॉज बियॉन्ड द परमिसिबल 4 years पीरियड एंड दस वॉज इनवैलिड। ये उनका तर्क था मैडम का। अब रिस्पोंडेंट का आर्गुमेंट सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि साहब 28/7 को चिट्ठी दे तो दी थी, इनको चिट्ठी दे तो दी थी, तो वो जांच प्रारंभ मानी जाए। एंड द चार्जशीट वॉज, उन्होंने कहा कि तुमने चार्जशीट तो नहीं दी थी, तो उन्होंने कहा कि वो चार्जशीट जो पत्र दिया था ना, उसके निरंतरता के क्रम में था साहब। हमने एक पहले फुल्ली छोड़ दी थी, उसके बाद सेवानिवृत्त ना हो जाए, सेवानिवृत्त, हाँ, कि झटकी हो ना जाए जल्दबाजी में, कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, जल्दी में इनको थमा दिया था। अच्छा, मैडम भी चुपचाप बैठी रही, उन्होंने उस समय सांस, मतलब कोई सांस नहीं ली जाता, ज़्यादा बोला नहीं उन्होंने। ठीक, लीगल पर्सन थी ना, तो उन्होंने कहा कि साहब वो तो उसकी कंटिन्यूएशन में दिया हमने चार्जशीट, तो ये माना जाए कि चार्जशीट ही उस तारीख से मिली हुई है। कोर्ट ने कहा नो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, ये नहीं चलेगा। और कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब 351 कैपिटल ए में साफ साफ लिखा है कि जांच उस दिन से प्रारंभ मानी जाएगी जिस दिन से चार्जशीट सर्व हुई। ये लिखा है ना उसमें। अभी तो रिटायर हो गई, वो तो रिटायर हो गई, तुम 3 दिन पहले चार्जशीट ही दे देते यार, चार्जशीट दे देते तो हम मान लेते। अगर वो रिटायर ना हुई होती, हो रहा होता तब तो ठीक है, पर वो तो हो गई रिटायर। अब वो वाला नियम गया, वो रात वाले व्यापारी गए, अब दूसरे आ गए। अब 351 कैपिटल ए लगेगा, उसमें जो गणना का तरीका है वो चलेगा। ठीक, अब कोर्ट ने कहा, मजाक में उन्होंने लिख भी दिया कि फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, कोर्ट ने कहा फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, अगर ये मान भी लिया जाए कि मैडम ने 2012 से 2015 तक रोजाना भ्रष्टाचार किया, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, तो भी आप कहीं से गिन कर ले आइए 4 साल, तो हम आपकी बात मान लेंगे। 4 साल तो हो ही नहीं सकते थे। ठीक, चार्जशीट तो 10/21 को सर्व हो रही है। अब 2012 से 2015 कोर्ट ने लिखा फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। अभी तो उन्होंने कहा जांच संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। मान लीजिए कि जांच होती और ये होता कि उन्होंने रोज भ्रष्टाचार किया, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, तो भी आप जांच अब नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी भी दुनिया के किसी कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करके हमको 4 साल दिखा दीजिए, तो मान लेंगे आपकी बात। ठीक, 2 बातें अलग अलग हैं, व्हेन द पर्सन इज इन सर्विस एंड व्हेन द पर्सन इज रिटायर्ड। ब्रह्मानंद त्यागी वाले मामला जो आपको दिया है, कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई हमेशा किसी प्राविधान के अंतर्गत ही होगी। अगर आपके यहाँ रिटायर्ड जो पेंशनर नहीं है, ठीक है, 351 का आप नाम ले रहे हैं,
अगर 351 में लिखा होता कि जो पेंशनर नहीं है उसके भी कार्रवाई हो सकती है तो हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन 351 का नाम भी आप ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये पेंशनर भी नहीं है, तो कार्रवाई हमेशा किसी प्राविधान के अंतर्गत ही होगी। जहाँ प्राविधान नहीं है वहाँ कुछ नहीं हो सकता, जहाँ प्राविधान नहीं है वहाँ कुछ होगा ही नहीं। तो जहाँ मैं पढ़ाने जाता हूँ, जहाँ पे एनपीएस है, जो नए लड़के लड़कियाँ हैं, उनके लिए अभी कोई प्राविधान नहीं है, अभी तो वो रिटायर ही नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन सरकार बना देगी, अंदर चल रहा होगा, छोड़ेंगे थोड़ी वो। अब पूरा इतनी बड़ी तो सर इसका जो पूरा जिस्ट निकला वो यही हुआ कि क्या रिटायरमेंट के बाद कोई जांच की ही नहीं जा सकती? अभी आज की जो पोजीशन है, अगर इफ यू आर नॉट ए जबकि हमारे पेंशनर, यहाँ नियम है इसका वही 351 को अरे लेकर 351 आपको रद्द कराना पड़ेगा, कोर्ट का ऑर्डर है ना, अच्छा सर। कोर्ट ने हमने दे दिया आपके आप पे लागू नहीं सबको। होता है। है, कोर्ट ने ये कहा है कि वो संभव नहीं है। तमाम ऐसे केसेस हमारे यहाँ हाँ, तो अब आप देखिएगा फिर उसका 4 साल आज का यही टेक अवे ले लीजिए। अब देखो तो अब सब में खत्म करा दो आप ही नहीं। लीगल से। अच्छा चलिए ब्रह्मानंद से टेक अवे ले लें, जो आपका सेम मामला है ब्रह्मानंद त्यागी का, आपका मंडी परिषद का सेम है ना। तो मैंने कुछ दो की टेक अवे निकाले। नंबर 1, नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट ए रिटायर्ड एम्प्लॉय इफ द सर्विस रूल डू नॉट परमिट इट। सर्विस रूल कहाँ परमिट कर रहा है? 351 कहाँ पर लिख दिया 351 लागू होगा, वो लागू कहाँ है? वो तो पेंशनर के लिए, ठीक। ए नॉन पेंशनेबल एम्प्लॉय कैन नॉट बी प्रोसीडेड अगेंस्ट अंडर आर्टिकल 351 कैपिटल ए ऑफ यूपी सिविल सर्विस। अगर आपने 351 अपने अडॉप्ट किया है तो ये उसी जजमेंट में कोर्ट ने लिख दिया है, ए नॉन पेंशनेबल एम्प्लॉय कैन नॉट बी प्रोसीडेड अगेंस्ट अंडर आर्टिकल 351 कैपिटल ए ऑफ द यूपी सिविल सर्विसेज रेगुलेशन। भविष्य में जब नियम बन जाएंगे तब देखी जाएगी। आज की डेट में अगर रिटायरमेंट को आपका एक दिन भी हो गया, ओनली 1 डे, और एक दिन पहले का बाल सामने आता है तो भी कुछ नहीं हो सकता। 4 साल तो भूल जाइए, आपके ऊपर 4 साल क्या, अगर आप रिटायर हो गए तो आप नदिया के पार चले गए, 5 बजे सर, खत्म बात। 5 बजे उस दिन रिटायरमेंट के दिन 5 बजे के बाद वो डेट जब बदलेगी ना, फिर डेट बदल हाँ डेट बदलेगी तब डेट बदलेगी। एक बता दूं मैं, टीएनपी का केस है। टीएनपी के ऑफिसर थे, वो रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद उनकी फेयरवेल पार्टी वो सब हो गया, खूब धूम धड़ाका हो गया। ये सबरी है, डिटेल के अंदर मैंने दे दिया। 11:55 पर हार्ट अटैक से, तो उनके बच्चे को फिर तक आशिक में जॉब मिला। 12 बजे तक सर आप ड्यूटी पे कॉल कर सकते हैं। आपका रिटायरमेंट ऑल्सो डेट नहीं बदली ना, डेट जब बदलेगी तब नया दिन आएगा। अच्छा, अब ये आप अनुशासनिक ये वाले हटा दीजिए, आप लगातार पे नीचे आगे बढ़ाते जाइए, जहाँ मैं कहूँगा वहाँ रुकिएगा, आगे बढ़िए और आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे चलिए। अब यहाँ रुकेंगे। अब आज हमने दिन भर जो बात की उसका निचोड़ आप ले, जो आपको लेके जाना ठीक है, हाँ जी वो भी हुआ, ठीक, उसका पूरा निचोड़ अब यहाँ पे होने वाला है। नहीं, ये मई या जून 22 का जी, ठीक है। अब ये इसको ध्यान से देखिए, ठीक। नेक्स्ट क्या करना है क्या नहीं करना, नेक्स्ट करिए। जिनका अनुपालन आवश्यक है अर्थात डूज। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट प्लीज। जहां नियुक्ति प्राधिकारी का ये समाधान हो जाए, अब देखिए यहाँ जो विनियम 7 लिखा है अपना अपना जोड़ लीजिएगा, अपना पैरा, ठीक। नहीं, वहां आप पैरा प्रतिस्थापित कर लीजिएगा। जहां नियुक्ति प्राधिकारी का ये समाधान हो जाए कि संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाए जाने पर दीर्घ शास्ति या शास्तियां भी अधिरोपित की जा सकती हैं, तो विनियमावली के विनियम 7 में विहित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, यानी प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी। हाँ, आपके यहाँ जो सुसंगत होगा 706 था, जो भी होगा वो देख लीजिएगा। किसी भी सरकारी से, ये इम्पोर्टेंट बात है, आपके में लिखा भी है, ये आपके मैनुअल में लिखा निलंबन का, किसी भी सरकारी सेवक का निलंबन तभी किया जाना चाहिए
जब सरकारी सेवक के विरुद्ध अभिकथन या एलिगेशंस इतने गंभीर हों कि उनके स्थापित हो जाने की दशा में दीर्घ शास्ति या शास्तियों सिंगुलर या प्लूरल का समुचित आधार हो सकता है। नेक्स्ट, सामान्यतः अपचारी सरकारी सेवक से 2 स्तर ऊपर का जांच अधिकारी होना चाहिए और जांच से संबंधित स्थान पर तैनात अधिकारी को पद नाम से नहीं होना चाहिए। जांच अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए, पद नाम से होना चाहिए, नाम से नहीं। ठीक, आरोप पत्र यथाशीघ्र निर्गत किया जाए। सर इसमें थोड़ा सा एक कि जैसे सर कि हमारे